नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2 फेज का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अंतिम फेज का एग्जाम चालू है। और जितने लोगों का एग्जाम हो चुका है, उनका अब मानना है कि हम आगे फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, हम कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा इस बार का एग्जाम रहा, चूँकि ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसमें कैसा पेपर का लेवल रह सकता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। करंट बायो की बात करें, इस बार कुछ ज़्यादा ही फँसाया है छात्रों को। बाकी कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ की बात करेंगे, सर हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करने के बाद सर ने कट ऑफ तैयार किया है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ग्रुप डी की इस बार की बात करें, आप हमको लगता है कि ग्रुप डी के इतिहास में सबसे हार्ड करंट आया है इस बार की अगर बात करें। किसी-किसी सेट में तो 20-20, 18-18 ऐसे करंट पूछ रहा था सर, जब हम रिव्यू कर रहे थे, छात्र निकल रहे थे। सबसे ज़्यादा डर कोई बनाया है, तो इस बार करंट अफेयर्स बनाया है सर। इस बार के एग्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल जायज़ है और सारा कसर करंट ही निकाल दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर तुलना आप करेंगे 2019 में जो वैकेंसी आई थी 1,03,000 पोस्ट की, उससे अभी बहुत डिफरेंट है, बहुत चीज़ें बहुत मामले में डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि हर छोटी-छोटी बातों पे हम चर्चा करें और पिछले एग्ज़ाम से इसका कैसे कट ऑफ अलग हो सकता है और क्वेश्चन का लेवल पिछले बार की तुलना में किस तरीके से अलग है, हर छोटी बातों पे बिल्कुल। इसमें हम कुछ डिस्कस लोग करेंगे। सर गलियाएगा भी कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, कट ऑफ क्यों दे रहे हैं? अब छात्रों का सोचना बिल्कुल भी वाजिब ही रहेगा क्योंकि कट ऑफ का बहुत मतलब अभी नहीं रह जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि 10 फरवरी को इसका लास्ट एग्ज़ाम होना है। तो जब तक पूरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक कट ऑफ का आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? कहना बिल्कुल भी जायज़ है। लेकिन बातें यहाँ पर ये हो जाती है कि आप देखेंगे बहुत सारे छात्र जो अब तक एग्ज़ाम दे चुके हैं, 1 करोड़ 8 लाख छात्र फॉर्म भरे हुए हैं। बिल्कुल। 1 करोड़ 8 लाख। तो बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम अब तक हो चुका है। उनको लगता है चूँकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल होना है आगे चल करके इसके रिजल्ट के बाद, तो बहुत ज़्यादा बीच में गैप होता नहीं है। मात्र 15-20 दिन गैप देता है। हाँ, जैसे कि 10 फरवरी को जब इसका लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर में इसका आंसर की जारी हो जाएगा। 1 सप्ताह, मैक्सिमम 1 सप्ताह आपको लगेगा आंसर की जारी होने में। 5 दिन से 4 से 5 दिन में आंसर की देने लगता है। मैक्सिमम 1 सप्ताह का टाइम मान सकते हैं। और जब आंसर की जारी हो जाएगा, तो उसके 1 महीने के बाद में फिर रिज़ल्ट जारी होती है। लगभग 25 दिन से 1 महीने के अंदर में उसका रिज़ल्ट जारी होता है। और फिर उसके तुरंत बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का 15 दिन के बाद लगभग डेट आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मई के एप्रॉक्स इसका 15 अप्रैल तक रिज़ल्ट आएगा और 10 से 15 मई तक फिजिकल चालू हो जाएगा। तो कब से फिजिकल सर? 10 से 15 मई के आसपास अगर सब चीज़ ठीक-ठाक रहा, बीच में कोई एग्ज़ाम कैंसल नहीं हुआ, तो एक प्रॉपर वे में आप देखेंगे कि उस समय तक फिजिकल चालू हो जाएगा। एक दूसरी भी वैकेंसी लाइन में है ग्रुप हाँ, डी की। बिल्कुल लाइन में है और यही कारण है अभी जो जैसे आप दूसरी वैकेंसी की बात बोले, अभी आपने देखा होगा कि रेलवे का लगातार एग्ज़ाम कंटिन्यू है। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि छात्रों का लेवल दिन प प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उस समय अगर 2019 से आप तुलना करेंगे तो इतनी ज़्यादा संख्या में जितना अभी यूट्यूब पे आपका कंटेंट उपलब्ध है, अच्छे-अच्छे टीचर का कंटेंट उपलब्ध है, जिस तरह का कंटेंट छात्र खोजेंगे, फ्री में उस तरह का कंटेंट उपलब्ध है। यही कारण है कि कॉम्पिटिशन लेवल भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर देखेंगे अगर क्वेश्चन का लेवल पे हम आएँगे कट ऑफ पर, लेकिन उससे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन के लेवल पर अगर आप जाएँगे, तो पिछली बार 2019 का जो वैकेंसी था 2020-21 में 21 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय रीज़निंग का एक अलग ही लेवल था, मैथ का भी लेवल कंप्लीट अलग था, साइंस का लेवल अलग था। लेकिन इस बार क्या है कि आपका करंट अफेयर्स सेक्शन का लेवल बहुत हार्ड है। 8-10 क्वेश्चन छात्र अटेम्प्ट ही उसमें किए हैं। 5 सही हो जाए, 6 सही हो जाए तो बड़ी बात है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले होते हैं 7-8 सही हो जाएगा, बिल्कुल, ये स्थिति है। लेकिन बाकी क्वेश्चन का अगर आप तुलना करेंगे मैथ नॉर्मल क्वेश्चन रहा, रीजनिंग नॉर्मल क्वेश्चन रहा और ईज़ी टू मॉडरेट आप साइंस को कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से। बायो का परसेंटेज कुछ बढ़ाया है इस बार, तो अंतर यही कुछ आपका रहा है जो कि बिल्कुल। कट ऑफ को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो हम अगर इसके डिटेल में आएँगे, जैसे 32,438 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। लेकिन ये एक्चुअल वैकेंसी आपका नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, एक्ट अप्रेंटिस वाले, उनका वेटेज 20% सीट का उनका खाली वेटेज है। तो वास्तविक में देखेंगे तो 14,828 पोस्ट
सिर्फ सीसीए, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट का मिला करके है। तो एक्चुअल वैकेंसी आपका कितना रह गया नॉर्मल कैंडिडेट के लिए? तो 32,438 में 14,828 को घटा दीजिए, 17,610 वैकेंसी ही आपका एक्चुअल वैकेंसी रह गया और इसका 3 गुना रिजल्ट आपका जारी किया जाना है बोर्ड के द्वारा। तो लगभग 52,000 के करीब रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा। जबकि अगर पिछली बार देखेंगे तो 20% हटा देंगे उस पिछली बार में, तब भी लगभग 2.5 लाख प्लस रिजल्ट जारी किया गया था। और इस बार तो मात्र 52,000 रिजल्ट ही जारी किया जाएगा, सीट तो इतना कम हो गया। तो इसका कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत बातों पर निर्भर करता है। कट ऑफ निर्भर करेगा कि आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल कितना है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ अलग हो जाएगा। जिस बोर्ड में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, उस बोर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, तो इन तमाम कारणों को एकत्र करके आपका कट ऑफ तय होता है। उसमें भी कैटेगरी बाय कैटेगरी, बोर्ड बाय बोर्ड ये चीज़ अंतर होता चला जाएगा। तो ये सारा इसका रेशियो रहा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बोर्ड में मैक्सिमम छात्र फॉर्म भरे हैं, आवेदन दिए हैं, तो पर कैंडिडेट पर सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपका सिकंदराबाद बोर्ड में पर कैंडिडेट आपका हाँ, लगभग 585 के अप्रॉक्स सिकंदराबाद में है और सबसे कम देखेंगे तो रांची में मात्र 173 कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए, तुलनात्मक रूप से। ये 173 भी अपने आप में टफ हुआ, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर रेड जोन की बात की जाए तो आप देखेंगे चेन्नई में लगभग 11 लाख प्लस छात्र फॉर्म भरे हैं 2600 पोस्ट के लिए। फिर गुवाहाटी में 10 लाख, गुवाहाटी तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, गुवाहाटी का कम रहता था, इस बार 10 लाख, 10 लाख प्लस गुवाहाटी में हो गया और कोलकाता में लगभग 8 लाख के करीब, मुंबई में लगभग 15 लाख प्लस छात्र फॉर्म भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और 1 करोड़ 8 लाख टोटल कैंडिडेट ओवरऑल जाकर के हो गया। तो उसमें भी आप देखेंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर आप चर्चा करें तो ईडब्ल्यूएस में कुछ बोर्ड में कैंडिडेट कम है ईडब्ल्यूएस का, कुछ बोर्ड में अधिक है, तो बनिस्पत ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो इसको 2 भाग में हम लोग बाँट देंगे। एक तो जनरल कैंडिडेट जितने हैं उसका और दूसरा सीसीए को हम अलग कर देंगे क्योंकि इस बार सीसीए वाले जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, इसलिए उन लोगों के बीच में भी आपस में कॉम्पिटिशन ठीक-ठाक है। सर ये जो कट ऑफ तैयार किए हैं, ये क्या ज़ोन वाइज़ कट ऑफ है या एवरेज कट ऑफ है, जो हर ज़ोन में उसी के इर्द-गिर्द रह जैसे हम लोग अभी जो हम चर्चा करेंगे, एक एवरेज मोटा-मोटी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और रॉ स्कोर के आधार पे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर देता है नॉर्मलाइज़ेशन आपका। क्योंकि आप देखेंगे जब इतने अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम होता है, तो कहीं थोड़ा ज़्यादा टफ, कहीं थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। लेकिन अगर पहले की तुलना में अगर हम बात करें, तो अब वैसा रह नहीं गया है। पहले बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव 2019 में देखने को मिला था। इस बार उसके बनिस्बत कम उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। बहुत भारी अंतर नहीं है, तो इसका प्रभाव कट ऑफ पर भी पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाँ, कट ऑफ के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो 52,000 के लगभग आपका जो रिज़ल्ट हाँ, रिज़ल्ट दिया जाएगा। उसमें भी अगर आप बात करें तो जो सीसीए वाला जो 20% रिज़र्व कैंडिडेट की बात करें, तो वो कट ऑफ में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उसको तो आगे चलकर फिजिकल देना नहीं है, डायरेक्ट उसका रिज़ल्ट बनना है। तो सीसीए, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी 14,828 रिज़ल्ट 3 गुना में आपका तो शामिल नहीं रहेगा। इसलिए 32,438 का 3 गुना नहीं करना है, बल्कि 17,610 सीट का आपको 3 गुना करना है 52,000। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा इसमें। तो अगर इस हिसाब से ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, उसके आधार पर देखा जाए तो कट ऑफ यूआर कैटेगरी का, चूँकि आप देखेंगे कि करंट अफेयर जिसका हम चर्चा किए, अच्छे-अच्छे कैंडिडेट 5, 6, 7 नंबर से ज़्यादा करंट अफेयर्स में उसको नहीं बना पाए हैं। जबकि आप अगर बात करें मैथ का, तो मैथ में अगर बात करें 25 क्वेश्चन में तो 22-23 तक छात्र अटेम्प्ट लिए हैं। हालाँकि नेगेटिव 1/3 है, इसलिए उसका प्रभाव रहता है, लेकिन 22-23 तक अटेम्प्ट लिए हैं। अब 30 क्वेश्चन रीज़निंग का है, तो उसमें 27-28 तक अटेम्प्ट लिए हैं। साइंस का 25 क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपका 18, 19, 20, 21 तक उसमें भी अटेम्प्ट लिए हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव वगैरह काट करके अगर यूआर कैटेगरी का हम बात करते हैं, तो जिन भी छात्र का 69, 70 से लेके 75 के बीच में, यानी 5 मार्क्स का दायरा इसलिए रखे हैं, इतने सारे अलग-अलग ज़ोन हैं, तो किसी बोर्ड में थोड़ा कम या किसी बोर्ड में आपका ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। 70 से 75 70 से 75 के बीच रॉ स्कोर की बात हम कर रहे हैं। 100 में, 100 में रॉ स्कोर की बात। ज़्यादा नहीं है सर ये? नहीं, ज़्यादा तो रहेगा ही रहेगा। कट ऑफ इतना रहेगा इसका? इसीलिए 1 करोड़ 8 लाख कैंडिडेट है और 52,000 रिजल्ट मात्र आना है।
तो लेकिन आप उपस्थिति भी शायद बहुत कम है इस बार। बहुत कम नहीं है, ओवरऑल स्टैंडर्ड उपस्थिति है। अगर तुलना लेकिन करेंगे बहुत लोग कह रहे हैं कि 52 या 55% ही उपस्थित हो रहे अगर हैं शायद। ठीक है 52-55% भी अगर उपस्थिति मानते हैं, तो तो भी मिनिमम 50 लाख। 60 लाख के करीब हुआ, 55 से 60 लाख। 60 लाख में रिज़ल्ट आपका 52,000 होना है मात्र। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप देखेंगे और हाल के दिनों में आप देखें और ना, यूआर का सर आप कह रहे हैं 69 से 75। निश्चित रूप से क्योंकि हाल के दिनों में आप जितना भी आप देखेंगे, आप देखिए कि कट ऑफ फाइनली कितना पे जाकर रुका है। इससे भी आप तुलना कर सकते हैं। ओबीसी सर? ओबीसी में बात करें तो 67 से लेकर के 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 64 से लेके 70 के बीच में और एससी की बात करें तो 57 से लेकर 62-63 के बीच में और एसटी की बात करें तो 53 से लेकर के 57-58 तक की बात अगर करेंगे और इसमें ये ओबीसी हम और लोएस्ट ईडब्ल्यूएस कोड का की जो बात कट करें। ऑफ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, हुँ। कहीं-कहीं देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस ही कम रह जा रहा है, कहीं नहीं, ओबीसी ही नहीं ईडब्ल्यूएस ही कम रह रहा है। कम रहेगा। ईडब्ल्यूएस ही कम रहेगा, जो अच्छा। वर्तमान परिस्थिति है, ओबीसी ज़्यादा रहेगा, ईडब्ल्यूएस ही आपका कम रहना है। ओबीसी 67 से 72, ईडब्ल्यूएस 64 से 70, एससी 57 से 62-63 या एसटी 53 से 57। बिल्कुल, बिल्कुल यही और ज़्यादा हाँ, और आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन 5, 7, 8 नंबर तक वो वो आपका फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। उसी अच्छा, तरीके से अगर हम सीसीए। सीसीए पर आएँगे, तो इसमें भी आप देखेंगे मुंबई, चेन्नई, इसके बाद चंडीगढ़, सिकंदराबाद ये ऐसे रेड ज़ोन है सीसीए के लिए भी, उधर तो अच्छा, जनरल के लिए था ही। तो इस सीसीए वालों के लिए भी ये रेड ज़ोन है और अच्छा। सीसीए वाला में स्पेशल क्या है कि इस बार कंडीशन आप देखेंगे 1/3 मार्क्स इसमें अब ऐड होने लगा है। आपका जो सीसीए का एग्ज़ाम एनसीवीटी जो ली थी, उसका 1/3 मार्क्स अलग करके और 2/3 जो इसमें परफॉर्मेंस रहेगा, उसके आधार पर मेरिट मेरिट बनना है, में। दोनों मिला करके। इसलिए अगर यूआर कैंडिडेट सीसीए में के मामले में अगर हम बात करें, तो जिनका भी 45-46 से लेकर 51-52 के बीच आ रहा है, तो मैक्सिमम संभावना है बोर्ड बाय बोर्ड, अच्छा, कैटेगरी बाय कैटेगरी उसका अलग होगा। यूआर कैंडिडेट में इतना पर रिजल्ट की संभावना आपकी बनी रहेगी। अच्छा। अगर वहीं ओबीसी की बात करें, तो 42 से लेकर 47 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है, वो संभावना बनेगा रिजल्ट का। ईडब्ल्यूएस का 40 से 45, एससी का 36 से 40 और एसटी का 32 से लेकर के 37 के बीच में 1 नंबर 2 नंबर आपका ऊपर-नीचे यहाँ पर बिल्कुल, संभव बिल्कुल। रहेगा। और जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए सर का जो कट ऑफ है, वो एवरेज मतलब मिनिमम अगर एसटी की बात करें तो 53 से लेकर के और मैक्सिमम 75 तक वो यूआर का कट ऑफ जा सकता है, सर जैसा कि दिए एसटी हैं। से लेकर यूआर तक हाँ, आप ले एसटी सकते से हैं। यूआर तक मिनिमम हाँ, मतलब कैटेगरी वाइज़ मिनिमम हाँ, मैक्सिमम की कैटेगरी बात वाइज़ कर रहे हैं, मिनिमम है। तो तो यूआर 53 से का 75 हाँ, यूआर का 69, 70 से लेके 75 के बीच में और नीचे में एसटी आते हैं तो 53 से लेकर के 57-58 के बिल्कुल, बीच बिल्कुल। में, इस और हिसाब से आपका है। और इस बार कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन ज़ोन वाइज़ भी देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से मिल सकता है क्योंकि वेरिएशन आपका फॉर्म में भी बहुत गया ज़्यादा है, है। वेरिएशन वहाँ पर भी है। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इतना इसलिए जिनका आ रहा है, जो इस रेंज में होंगे या 2-4-5 नंबर कम ज़्यादा होंगे, उनको पूरी तरीके से फिज़िकल में लग जाना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि 2 महीना, 3 महीना आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी आपका बना के रखना है, क्योंकि उतना अगर आप फील्ड में जाकर के मेहनत नहीं करेंगे, तो आगे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए करके जिनका भी इस बीच में आ रहा है, तो अभी से आप अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर लें और दोबारा आप देख रहे हैं कि 20 तारीख से इसका भी फॉर्म आपका बिल्कुल, बिल्कुल। भराना अब स्टार्ट होगा। तो तुलनात्मक रूप से डे बाय डे में कॉम्पिटिशन लेवल आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए एक सीट सुनिश्चित करना है, तो इसी हिसाब से आपको आगे चलना ही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।